बड़ा राजू नहीं दिखा, ट्रकों के पीछे होगा वो है जी। यहाँ के सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक टनलों में से इसमें पानी टपकता रहता है भाई ऊपर से। भाई साहब पूरे पत्थर रोड में थे भाई। दुनिया मतलब दी कि केड़ी बात लिखी बंदे ने ट्रक दे हैं जी। टनल नंबर 5 मनाली में भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडेड और बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कत चल रही थी। नीचे नदी बह रही है, ऊपर माउंटेन बिल्कुल लस्ट ग्रीन और सामने कुछ खूबसूरत से घर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबह के नहीं, दिन के 1:30 बज रहे हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह मौका नहीं मिला बात करने का, क्योंकि बहुत बारिश लगी थी रास्ते में और बिल्कुल भी कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। अब हम यहाँ से कैमरा ऑन कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस वक्त जा रहे हैं लेक की ओर और आज हमारा फर्स्ट डे है मनाली में। और सुबह हम निकले थे 7 बजे के आसपास करीबन, और इस वक्त हम हैं कीरतपुर से आगे, बिल्कुल हिमाचल के गेटवे पे। सामने बिल्कुल हमारा गेट है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, देव हिमाचल। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे लगभग 1:30 बजे के आसपास। सुबह हम 7 बजे निकल गए थे और ले की ट्रिप लगभग 14 दिन होगी है, तो 14 दिन हम लोग फुल इन्जॉय करेंगे इस ट्रिप पे और आप लोगों को भी इन्जॉय दिलवाएंगे। पिछले बार अमित और मैं थे साथ में, इस बार हमारे साथ 2 लोग और जुड़ चुके हैं ट्रिप पे। इंट्रोड्यूस कराते हैं सभी से आपको। सबसे पहले चौधरी साहब, क्या हाल है चौधरी के? बढ़िया भाई, कैसे हो? चौधरी बढ़िया है। चौधरी के पास बहुत सारा गैजेट है इसके अंदर और ये रिवील होगा इस वीडियो में धीरे धीरे। ड्रोन भी निकलेगा बाहर। सेकंड है राज। राज हमारे साथ ही काम करता है, मेरा कलीग है। ये अपना मुंडा साडा पंजाब का नवदीप है। पहली बार नवदीप इतने दूर बाइक पे जा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस नवदीप? सही चल बाइक हमारे पास कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास क्लासिक, जो कि है नवदीप की। ये मेरी हिमालयन, ये चौधरी चाचा की सवारी, और ये नई एक्सपल्स जो हमने अभी ली है कुछ टाइम पहले 210 सीसी, ये है राज की। क्योंकि हमें ले जाने के लिए बाइक की ज़रूरत थी तो भाई लेनी पड़ी, तो ये मजबूरी थी। अब यहाँ से आपको मोटो ब्लॉग के जरिए हम लोग बातचीत करेंगे और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। अब मनाली यहाँ से आई थिंक 170 समथिंग रह गया है, जिसे करने में 5 घंटे लगेंगे। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं यहाँ से आगे को और मिलते हैं आपको बाइक पे। चलो जी, चलो चलो आ जाओ। तो जी फाइनली एक बार फिर से हम लोग देव हिमाचल में पहुंच रहे हैं और इस टनल के अंदर दोबारा से जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो भी खुद की बाइक से। इससे पहले भी जा चुके हैं एक बार, लेकिन 2023 की बात है वो। अब हम क्लासिक से आए थे और अभी हिमालयन से आए हैं। और भाई क्या ही नज़ारा है, लाइटिंग ही लाइटिंग है पूरे इसके अंदर यार भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ऐसे ही कम से कम हमको 7-8 टनल मिलेंगी मनाली पहुंचने तक। आगे जो एकदम पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। यहाँ से सबसे पहले हम पहुँचेंगे सुंदरनगर। तो यहाँ से मंडी रह गया 75, मनाली 182, बट मेरे मैप में दिखा रहा है इट्स 175 ओनली। तो 4 घंटे ऑलमोस्ट दिखा रहा हूँ पहुँचने के लिए। वाह जी वाह, एक और टनल में हम लोग एंटर कर चुके हैं, टनल नंबर 2। तो जी आ गई टनल नंबर 3, नो ओवरटेकिंग। तो ट्रक के पीछे चलेंगे जी, अब ट्रक वाला धूल उड़ाएगा तो खानी पड़ेगी। तो जी हम कर जाएंगे लेफ़्ट यहाँ से, तो जाएगा सीधा मनाली की तरफ। अगर हम राइट कर जाएंगे तो बिलासपुर और शिमला की तरफ जाता है रूट। आसमान में सोचन था धूप मिलेगी, उम्मीद थी कि बारिश होगी या फिर बढ़िया बादल वाला मौसम होगा, लेकिन धूप आ गई है। वही उम्मीद से ज़्यादा ही मिल जाता हमेशा। ये तो काफ़ी ब्राइट है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है भाई। टनल नंबर 6, वाह जी वाह। स्टार्ट हो गए हैं प्रॉपर माउंटेन्स। अब डबल लेन हाईवे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, और ये सिंगल लेन हाईवे है। आई थिंक पंडो से थोड़ा आगे तक, कुल्लू से थोड़ा पहले तक पड़ता है, भुंतर तक। उसके बाद शायद वहाँ से डबल लेन हो जाएगा। और ज़्यादातर यही लैंडस्लाइडिंग जोन्स और ये सब चीज़ें हैं जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडेड होता है। यही वो प्रोन जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। जी हम लोग पहुँच गए हैं पंडो डैम। ये है खूबसूरत पंडो डैम और इस वक्त पानी का फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भाई साहब ये देखो, भाई साहब पंडो डैम में तो भाई। और ये रही डैम पूरी इस साइड में, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है भाई, बहुत ही ख़तरनाक।
है सबसे खतरनाक रास्तों में से एक यहाँ का, और यहाँ से झाँकती हुई खाई है नीचे बिल्कुल। बरसात में भाई ऐसा हो जाता है ना, मतलब अभी आज तो धूप है, नहीं तो स्लस और कीचड़ से पूरा भरा होता है भाई ये रोड। याद है मुझे वो दिन, अभी भी जब वो कीचड़ से निकलते हुए आया था भाई इसी रास्ते से। जब मैं पिछली बार आया था तो ये पुल यहाँ पे बना नहीं था, और इस पर काम चल रहा था बेसिकली। अब तो ये बन के तैयार हो चुका है भाई। क्या बात है। पहाड़ से पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानीपूर्वक चलें। है टनल नंबर 11। हमें टनल लगभग 10 से ज़्यादा मिल चुकी हैं, ये 11वीं टनल है हमारी। पहुँच गए हम टनल नंबर 11 में। तो उसके बाद वन साइड से ट्रैफिक छोड़ के दूसरे ट्रैफिक को फिर निकलवा रहे हैं। अभी वहाँ से ट्रैफिक आ रहा था, अब यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। ये जगह याद है आपको, आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम स्टोरी में भी देखा होगा कि इस जगह पे पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। ये देखो भाई साहब, पूरे पत्थर रोड में थे भाई। दिस इज सो डेंजरस। इस साइड पूरा ये पूरा भर चुका था भाई पत्थरों से। बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक। तो ये है जी यहाँ की सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक टनल में से। इसमें पानी टपकता रहता है भाई ऊपर से। बहुत ही डरावनी टनल है ये भाई, कहा जाए तो इसे। टनल से बाहर आने के बाद भाई नज़ारे बिल्कुल बदल चुके हैं। एक तरफा नज़ारा, जैसे इस तरफ देखोगे पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। वाह क्या बात है। मनाली 56, कुल्लू 16, भुंतर 6 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई लेह मनाली रोड के। हर तरफ पहाड़ आपको इस वक्त ग्रीन दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू हर तरफ आपको दिखेगा। और भाई क्या ही कहने, मज़ा ही कुछ और आ रहा भाई देख करके। बाकी यार मौज तो फुल आ रही है ट्रिप पे, और देखते हैं 12-13 दिन कैसे निकलते हैं इस ट्रिप पे। सो फाइनली यार हम लोग पहुंचने वाले हैं कुल्लू शहर। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और इस वक्त रुके हैं कुल्लू से थोड़ा पहले। और मेरे सामने का नज़ारा भाई बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो है ना खूबसूरत। नीचे नदी बह रही है, ऊपर माउंटेन्स बिल्कुल लस्ट ग्रीन, और सामने कुछ खूबसूरत से घर। और अभी हम रुके हैं कुछ चाय कॉफ़ी पीने के लिए यार, फिर निकलते हैं यहाँ से। मनाली ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, 40 किलोमीटर समथिंग और रह गया है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी 1 घंटे मैक्स टू मैक्स पहुँच जाएंगे। फिर रूम पे होटल लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी कोशिश है कि एक बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, अगर पॉसिबिलिटीज़ है ड्रोन उड़ता है तो, क्योंकि तार वार दिख रही हैं और हवा भी तेज़ है थोड़ा। तो देखते हैं अगर उड़ता है तो आप लोग को शॉर्ट दिख जाएगा, अगर नहीं उड़ाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा बेसिकली। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी मनाली बचा है जी 1 घंटा 7 मिनट का रास्ता, और किलोमीटर बचे हैं 41। 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा गूगल। लेट्स सी कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं। एंड वहाँ जाके होटल भी देखना है अपने को, लेकिन हम इतने पहले से कुछ देखा हुआ है तो सीधे डायरेक्ट उसी लोकेशन पे जाएंगे हम लोग, और फिर देखते हैं कैसा लोकेशन है। ले 466 किलोमीटर, केलोंग 110, मनाली 40। तो भाई कल हम केलोंग से होते हुए निकलेंगे और पहुंचेंगे सरचू की तरफ, कुछ ऐसा ही प्लान है। हाँ जी, तो ये वही छोटी सी नदी है जब भी जो आपको हल्की फुल्की दिख रही है, ये जब अपने आप पे आती है तो यहाँ विकराल रूप धारण कर देती है, और पूरे मनाली को तहस नहस कर दिया था पिछले साल, जब वो लैंडस्लाइड फ्लड सब कुछ हो गया था मनाली में। तो ये नदी बिल्कुल उफान पे थी और हम लोग ये रास्ते से जा ही नहीं पाए क्योंकि रास्ता पूरा बंद था। फाइनली गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं मनाली। जस्ट
द लोकेशन विल बी ऑलमोस्ट 4.4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बस 4 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे लोकेशन पे। तो फाइनली अपनी बाइक से मनाली आके अगर ये खुशी लग रही है, क्योंकि आज से पहले बस में ही आया करते थे भाई, और बाइक से आने का एक अलग ही क्रेज़ है गाइस। तो जी पहुंच गए जी अप्पा मनाली, और बहुत ही खूबसूरत वेदर है, ठंडा ठंडा कोजी कोजी। बहुत मज़ा आ रहा है भाई ऐसे वेदर में, बहुत दिनों बाद देख करके खुद को, क्योंकि अभी तक तो गर्मी जो हो रही थी ना भाई दिल्ली में, उसका कोई हिसाब नहीं था भाई। तो जी जैसे तैसे वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है यार। मतलब बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ का, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी है। मतलब शहर की चकाचौंध की गर्मी से तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल है भाई। तो पहले पहुँचते हैं, देन फिर हम लोग मिलते हैं। ओके ओके जी।